हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है ससुराल। क्या ससुराल में बहू को खाने पीने की आज़ादी नहीं है? शादी के बाद ये पहली दिवाली। रूपाली बहुत खुश थी। उसे तो बचपन से ही वैसे भी दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद था। पटाखों का शौक तो नहीं था, पर रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दिवाली और ढेर सारी मिठाइयाँ। मीठे के शौकीन तो वह बहुत थी और दिवाली ऐसा त्यौहार था जहाँ कई तरीके की मिठाइयाँ खाने को मिल जाती थी। रूपाली का ससुराल संयुक्त परिवार है। घर में सास ससुर, दो बड़े जेठ जिठानी, उनके दो दो बच्चे, पति और खुद रूपाली। जब इतने लोग परिवार में हों तो रौनक तो लगेगी ही। ऐसा ही माहौल रूपाली के ससुराल में था। मिठाइयों की तैयारियां भी 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। एक तो घर की इतनी मिठाइयां, ऊपर से आने जाने वाले लोग भी मिठाइयों के डब्बे दे रहे थे। खुद रूपाली के मायके से काफ़ी सारी मिठाई आ गई, जिसे देख देख कर उसका मन ललचाने लगा। पर यह क्या, सासू माँ ने सारी मिठाइयाँ एक तरफ रख दी, घर के बच्चों को और पुरुषों को मिठाई खाने को दे दी। यहाँ तक कि आए गए मेहमानों को भी मिठाई खाने को मिली और उनके साथ सासू माँ ने खुद अपना मुंह मीठा कर लिया। लेकिन मजाल है बहुओं को खाने को दी हो। रूपाली जब अपनी जेठानियों के साथ खाना खाने बैठी तो इस बारे में उसने अपनी दोनों जेठानियों को कहा, पर उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं, मम्मी जी बुरा मान जाएगी। इस घर का नियम है, घर के पुरुषों और बच्चों को मिठाइयाँ मिल जाती है, मेहमानों को मिल जाती है, लेकिन बहुओं के हिस्से तो बची कुची मिठाई आती है, वह भी 2-3 दिन बाद। अरे इतनी सारी मिठाई हैं, अगर हम थोड़ी सी खा लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? आखिर बनाने वाले भी तो हम लोग हैं। मम्मी जी का गुस्सा बहुत तेज है और फिर हमें और हमारे पीहर वालों को तो 2 बातें सुनाएंगी। इससे तो नहीं खाए तो ही अच्छा है। पर इससे तो कई मिठाइयाँ हमारे पीहर वालों को की ही दी हुई हैं। हाँ, उन्होंने दी ज़रूर है, पर उसे खाने का हक हमारा नहीं है। देखा नहीं था तुमने, मम्मी जी खुद भी अपनी थाली में भी मिठाई नहीं ले रही थी। कैसी बात कर रहे हो भाभी? मम्मी जी तो खुद मेहमानों के साथ बैठकर मिठाइयों का आनंद ले रही हैं। अब खाना खाते समय थाली में मिठाई नहीं ले रही तो क्या फ़र्क पड़ गया? उन्होंने तो मिठाई खा ली और हमें एक टुकड़ा मिठाई तक का नहीं दिया गया। यह भी कोई बात हुई भला? तो क्या आप दिवाली पर मिठाई नहीं खाते हो? खाते हैं, हमारे पतियों की बदौलत, क्योंकि वो एक मिठाई का डब्बा लाकर चुपचाप कमरे में रख देते हैं, जिसे हम अपने कमरे में ही खा लेते हैं। पर यह तो गलत है, हमें अपने ही घर में चोरी छुपकर खाना पड़ रहा है। बुरा तो बहुत लगता है, पर क्या करें, जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसका क्या कर सकते हैं। दोनों जेठानी ने अपने अस्त्र डालते हुए कहा। इतनी देर में रूपाली के पति वरुण का दोस्त और उसकी पत्नी उनसे मिलने आए। उन्होंने रूपाली को अपने पास ही बिठा लिया। सास ससुर सब वहीं बैठे हुए थे। सासू माँ सबको मनुहार करके मिठाई खिला रही थी, लेकिन रूपाली से पूछा तक नहीं। इतने में वरुण के दोस्त की पत्नी ने एक मिठाई का टुकड़ा लेकर रूपाली के मुंह में ज़बरदस्ती रख दिया, यह कहते हुए कि भाभी तो मिठाई खा ही नहीं रही है। वहाँ तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद तो रूपाली की शामत ही आ गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ मिठाई खाने की? मना नहीं कर सकती थी? पर मम्मी जी, मेरी गलती कहाँ है? भाभी जी ने ज़बरदस्ती मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। अच्छा, उसने मिठाई का टुकड़ा मुंह में डाल दिया और तुमने चुपचाप खा लिया? बहू, यह मत भूलो कि यह तुम्हारा ससुराल है।
ससुराल के अपने कायदे होते हैं। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ अंदर, आगे से ध्यान रखना। सासू माँ की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप कमरे में आ गई। पर उसे दुख इस बात का था कि घर में किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। आखिर एक मिठाई का टुकड़ा ही तो था जिसके पीछे इतना सुना दिया गया। शाम को सासू माँ के मायके वाले उनसे मिलने आए तो उनसे खाना परोसा गया, साथ में मिठाइयाँ भी। सासू माँ भी साथ में खाना खाने बैठी और खाना रूपाली ही परोस रही थी। पर यह क्या, रूपाली ने सबकी थाली में मिठाइयाँ परोसी पर सासू माँ की थाली में नहीं। यह देखकर मामी जी ने कहा, अरे बहू, तुम अपनी सास को मिठाई परोसना भूल गई। जी, मम्मी जी तो मिठाई नहीं खाती। अरे, ऐसे कैसे नहीं खाती, उसे तो मिठाई बहुत पसंद है। इतने में सासू माँ भी बोल पड़ी, मैंने कब कहा कि मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं? आपने सुबह कहा था ना कि ये ससुराल है, यहाँ मैं मिठाइयाँ पूछे बगैर नहीं खा सकती। तो मुझे लगा कि यह आपका भी ससुराल है, तो शायद आप भी नहीं खा सकते हो। इस घर का नियम है ना कि बहू को मिठाई नहीं दी जाती। रूपाली का ऐसा जवाब सुनकर सासू माँ झेप गई और अपने भाई भाभी के सामने उनकी निगाहें नीचे हो गई। वहीं ससुर जी सासू माँ को गुस्से में देख रहे थे। आखिर वो बात संभालते हुए बोला, अरे रूपाली, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। इस घर में कभी किसी को खाने पीने के लिए रोका नहीं गया है। अब जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। जी पापा जी। ऐसा कहकर रूपाली खाना परोसने लगी। सासू माँ चुपचाप निगाहें नीचे कर खाना खा रही थी। वही ससुर जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खाना खा रहे थे। पर वो दिन था और आज का दिन है। कभी किसी बहू को मिठाई खाने के लिए रोका नहीं गया, क्योंकि अब ससुर जी खुद इस बात का ध्यान देते हैं कि बहुओं के खाने पीने पर रोक टोक तो नहीं है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।